स्टार्ट। सबको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल गया ना? ओके यस सर। सर। ओके सर cool. लेक्चर्स सर ग्रुप बनाना है सर क्या? ग्रुप नहीं 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 नहीं, जस्ट इस रिकॉर्डिंग सेशन है, मतलब जो भी ऑनलाइन क्लासेस होती है वो रिकॉर्ड रहती है। ठीक है, अगर तो ओके सर, तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आपको जो रिकॉर्डिंग है आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, जो आपका काउंसलर है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आपको जो रिकॉर्डिंग है वो आपको इंडिविजुअली सबको मिल जाएगी। ओके, अगर इन जैसे सर कोई मटेरियल डालते हो आप ऑनलाइन, जैसे कुछ भी मटेरियल डालोगे तो वो कहाँ? वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको पिक करना है, जो भी चीज रिलेटेड होगी सब चीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। ठीक है, अभी यस सर। इसके अंदर आपको कितने, जस्ट अ मिनट, इसमें अराउंड आपके 19 वो रहेंगे मॉड्यूल। ठीक है, यस सर। अभी हम जो फर्स्ट पे चलेंगे, हम चलते हैं उसके साथ इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है सर उससे पहले नेटवर्किंग या पाइथन वगैरह करना जरूरी है, या एज अ फ्रेशर सीएच को स्टार्ट कर सकते हैं? सी इफ यू डन योर नेटवर्किंग सो इट्स क्वाइट गुड। अगर आपका नेटवर्किंग कंप्लीट है, रेस्ट ऑफ मतलब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका नेटवर्किंग आता है, समझ आता है कि कौन कैसे कैसे पोर्ट्स काम करते हैं, कौन सा पैकेट का क्या काम करता है, ठीक है, टीसीपी क्या है, यूडीपी क्या है, और सर्विसेज कैसे काम करती हैं, तो इट्स इजी। ठीक है, ये इतना इजी है। अगर नेटवर्किंग नहीं करा, या फिर अभी आप जस्ट सीएच ज्वाइन कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो सकता है, बाकी इतना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक, बट जो एक एडवांटेज रहेगा एक उसको रहेगा जिसने नेटवर्किंग पहले कर लिया, मेरे हिसाब से। ओके, तो CIE ट्रेड, ठीक है, CIE ट्रेड जो भी एक कंपनी होती है आईटी फील्ड में, वो इन इस ट्रायंगल पे, इसे हम बोल सकते हैं ट्रायंगल CIE ट्रेड, इन चीजों पे बेस होके काम करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियलिटी, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड द अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसके पार्ट्स अलग और भी होते हैं, जैसे कि नॉन रेपिडेंशियल और डायशन। ठीक, बट जो मेन इंपॉर्टेंट आते हैं वो आते हैं ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इसका काम क्या होता है देखो, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हो गया कि जो भी हम डाटा शेयर कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहे, मतलब डाटा लीक ना हो, डाटा ब्रीच ना हो, जो जेन्युइन यूजर है उसी के पास जाए। अगर मैं अपनी इंफॉर्मेशन किसी और को दे दूं, या किसी और की इंफॉर्मेशन जो मेरे को मिलनी चाहिए वो किसी और को मिल जाए, तो ये तो प्रॉब्लम है ना। अगर मैं अपना कोई ईमेल या फिर बैंक की डिटेल शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ वो किसी और को के पास ना जाए, तो मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ? क्रिप्टोग्राफी सुनी किसी ने? हेलो, यस सर। सुनी है? यस सर। यस सर। इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, हैशिंग, साइफर टेक्स्ट वगैरह। हाँ साइफर टेक्स्ट। और किसी ने? यस सर। ओके, मतलब सबको पता ही है। हाँ आप बताओ। चलो, सर साइफर टेक्स्ट जो मैंने अभी सुना था वो सब नहीं पता, बट हाँ इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इज लाइक दैट, जस्ट सर वो करा हुआ है, वो किसी एक सेशन में करा था, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वो। हाँ, मतलब कि हम एक रीडेबल फॉर्मेट को अनरीडेबल में चेंज करते हैं, उसके बाद उसको हैश वैल्यू जो आ जाती है वो ऐसा कुछ भी रैंडम ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आ जाता है। मान के चलो ये एक हैश वैल्यू, ठीक है, ये एक हैश वैल्यू है। अब इसकी जो स्ट्रिंग होगी वो होगी हाय माय नेम इज रमन। ओके, माय नेम इज रमन। अब मैंने इसे एक एल्गोरिदम की मदद से मैंने उसको किस में चेंज कर दिया? हैश वैल्यू में। ठीक है, अब अगर मैं आपको पास ये भेजूंगा हाय माय नेम इज रमन लिखा हुआ, तो आप समझ जाओगे, कोई भी समझ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। बट अगर मैं उसको किसी एल्गोरिदम की मदद से उसे डिक्रिप्ट करके क्रिप्ट करके भेजता हूं, तो इसको कोई पढ़ पाएगा कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? नहीं। ठीक है, उसके लिए मैं उसको बताऊंगा कि सर मैंने इस एल्गोरिदम का यूज करा है,
इसकी मदद से आप कोड को जो हैश वैल्यू मिली है आप उसको क्या करो, डिक्रिप्ट करो, तब आपको क्या मिलेगा, प्लेन टेक्स्ट, माय नेम इज रमन। ओके, ओके सर। कॉन्फिडेंशियलिटी में आपका ये आता है। हाँ जी, सर जैसे हैशिंग है ना सर, तो हैशिंग एल्गोरिदम सीखने पड़ते हैं सर वैसे, अगर मान लो आपको। इसी का पार्ट है, इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। ओके, ओके अभी सर, जस्ट ओके हाँ, सर। अभी जो है बस वो की पॉइंट्स जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, उनको पकड़ो और उनको थोड़ा सा या तो कहीं पर लिख लो, और उनको फिर जाके आपको क्या करना है, थोड़ा गूगल करो, थोड़ा खोजो, उसे फाइंड आउट करो। ओके, आगे जो भी चीजें वो सब क्लियर होंगी, वो तो मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा उसमें। ठीक है, और अब जैसे हो गया क्या, इंटीग्रिटी। Integrity means integrity ensure that the information can only tempered by authorized by a person, or it should not be tempered by unauthorized person. Info either in rest or transit should not be tempered. Integrity is ensured by encryption, double triple coding and hashing, salt hashing. ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो डिक्रिप्ट हो रहा है और इनक्रिप्ट हो रहा है, माय नेम इज रमन, उसके बाद जो हैश वैल्यू दिखाई थी, ठीक है, वो भी इसी का ही पार्ट आ जाता है। ठीक, बट इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, ये आपको जो आपकी जो क्रिप्टोग्राफी क्लास चलेगी, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में क्या फर्क होता है, हैशिंग में और इनक्रिप्शन में क्या फर्क होता है। सभी लोग पहले हैशिंग पढ़ के आना, हैशिंग और इनक्रिप्शन क्या क्या होता है। ओके, उसका जब आपकी उसकी फर्दर क्लासेस होगी, उसको मैं आगे फिर उस टाइम पर अच्छे से ब्रीफ करूंगा। ठीक, उसके बाद क्या था हमारा, अवेलेबिलिटी, मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन है वो सबके लिए अवेलेबल हो, डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल हो, डाटा जिसके पास जाना चाहिए उसके पास जाए, और डाटा जो है वो सबको अवेलेबल हो, जिस जो भी वैलिड यूजर है। ओके, समझ आया? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। ओके, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ हैकर्स, डिफरेंट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर मतलब इथिकल हैकर, ब्लैक हैट, ग्रे, स्क्रिप्ट किडीज एंड स्टेट स्पॉन्सर हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स कौन से होते हैं, जो जेन्युइन काम करते हैं, लाइक अस, बग बाउंटी, पेनिट्रेशन टेस्टर, हैकिंग विद लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कि वो होते हैं जो किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, उनकी वेबसाइट पे, उनके नेटवर्क में कोई भी लूप होल्स उन्हें मिलता है तो उसको बताते हैं, जो उनका मैनेजर होगा, जो इसको भी उनको रिपोर्ट करना होता होगा, उसको रिपोर्ट करते हैं, और वो जो लूप होल्स है उन्हें वो बंद करवा देते हैं डेवलपर्स की हेल्प लेके। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर कौन से होते हैं, जो साइबर क्राइम्स करते हैं, जैसे कार्डिंग हो गई, ब्लैकमेलिंग हो गई, अकाउंट हैक करना, मतलब हर वो चीज जो इलीगल वे में आती हो। ठीक है, उसके टाइप्स होते हैं साइबर टेररिस्ट, सुसाइड हैकर और हैकिंग विद बैड इंटेंशन। सुसाइड हैकर वो होता है, मान के चलो वो सुसाइड हैकर नहीं होता कि जो मर जाता है, सुसाइड हैकर ये होता है जो से कि उसको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ बदला लेना है, बस उसका अंजाम चाहे कुछ भी हो, जो एकदम पैशनेट हो जाते हैं ना, एकदम कह सकते हो पागल हो जाते हैं जस्ट बदला लेने के कारण, कि बस मेरे को बदला चाहिए अपना हैकिंग से, उसे हम कह सकते हैं सुसाइड हैकर। फिर आता है ग्रे हैट हैकर, जो व्हाइट और ब्लैक का क्या होता है, मिक्सचर। ठीक है, वो समटाइम्स आपको अटैक भी करते हैं, समटाइम्स वो डिफेंड भी करते हैं। ठीक है, बचाते भी हैं और अटैक भी करते हैं। ग्रे हैट हैकर वो होते हैं। स्क्रिप्ट किडीज होते हैं, स्क्रिप्ट किडीज वो होते हैं एक्चुअली जो इस फील्ड में न्यू आते हैं, जिनको कोई भी कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, कोई भी टूल नई न्यू बनाना या फिर नया चलाना नहीं आता, जो पुरानी चीजों पे ही बेसिक बस अपना काम कर रहे हैं और अब ऐसे चल रहा है, जो टूल्स बने बनाए हैं उन्हीं को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ना ही ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, ना ही कोई ट्यूल जनरेट कर रहे हैं। ठीक, वो आते हैं किसमें, स्क्रिप्ट किडीज में। फिर आता है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट
हायर करती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा रशियन हैकर, चाइनीज हैकर, सुने हैं? यस सर। एपीटी, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि वो जो सरकार होती है वो उनको क्या स्पॉन्सर करती है। मतलब अब ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं हमारे हैकर जाके उनको पकड़ ले, तो वो सरकार, चाइनीज या रशियन जो हैकर्स है, वो कि सरकार हमें दे देगी क्या? नो सर। नहीं देगी, क्योंकि वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं होता कि वो जो अपने हैकर्स को हमें दे दे या फिर हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई करें, लीगल एक्टिविटीज उनके साथ कर सकते हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये होता है कि आपके स्टेट स्पॉन्सर हैकर। ठीक है। चलो, जैसे स्टेट में साइबर टेररिज्म होता है, हर गवर्नमेंट के पास हैकर्स होते हैं अपने भी, हम्म लाइक हम्म साइबर टेररिस्ट को रोकने के लिए, तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स में आएंगे या फिर ब्लैक हैट में उन्हें काउंट किया जाएगा? बिकॉज ये तो बेसिकली मतलब वेल विशर्स ही है, लाइक हम्म। पॉजिटिव काम ही करेंगे, तो उसे ग्रे में रखेंगे, ब्लैक में, या स्टेट स्पॉन्सर्ड में? सी, वो जो होते हैं वो आप उनको एक तरीके से टर्म में देखा जाए तो आपने साइबर सेल या आईबी का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी, उसी के हाँ रिगार्डिंग पूछ रही हाँ, तो वही जो होते हैं ना, वो यही होते हैं। उनको क्या, वो एक तरीके से हैकर, आप उनको हैकर, उनके लिए टर्म जो है वो सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है, वो ओके। क्या करते हैं, वो अपना जो उनका क्या, सॉरी, मतलब जो उनकी प्लानिंग होती है, जो भी उनका अटैक होता है, मिशन होता है उनका, वो उसके रिगार्डिंग काम करते हैं। आता उनको भी सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि वो जस्ट वहां पर बैठे हैं तो उन्हें कुछ नहीं आता। आता उनको सब कुछ है, बट वो एक गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, तो हम उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर हैं। बट अब जो, जैसे आपने देखा होगा, जो रशियन हैकर्स हैं, चाइनीज हैकर है, एनोनिमस ग्रुप का नाम सुना है किसी ने? यस सर। वो देयर क्या, हैक। हाँ, वो क्या है, वो क्या करते हैं बताओ? वो, उनको सरकार की तरफ से पैसा मिलता है क्या? नहीं। नो, दे वो, हैक फॉर अ पर्पस। दे हैक फॉर द पर्पस। ठीक है, अगर वही एनोनिमस ग्रुप मान के चलो, उसको अमेरिका या फिर रशिया, व्लादिमीर पुतिन उनसे कह दे कि आप एक काम करो, आप हमारे लिए हैक करो, दुनिया की कोई सी भी सरकार आ जाए, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, तो वो क्या करेंगे? वो पूरी दुनिया को हैक कर सकते हैं। कोई मतलब ही नहीं बनता कि जब कोई, यस। अब सारे देश यूएनओ मिलके, सब सारे देश मिलके अगर हम उस पर अटैक करें रशिया पे, तो कहीं कुछ जाके बात बन सकती है। बट रशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, एक द्वीप है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल है वो, एक बहुत बड़ा। तो उसको हम ऐसे नहीं फोर्स करते, नहीं उसे हम दबा सकते। तो एक, हर एक कॉन्टिनेंट के अपने अपनी पावर्स हैं। ठीक है, और हर एक हैकर्स ग्रुप के अपने अपनी लिमिट्स हैं। और जो स्टेट स्पॉन्सर हो जाते हैं तो उसकी तो फिर क्या ही लिमिट। जब पकड़ने वालों के साथ ही तुम खड़े हो, तो तुम्हें कौन ही पकड़ेगा? है ना? अब हम चलते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। उसमें भी सिमिलर से ही कुछ टर्म्स आती हैं। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। You will get the complete details about system from client like network access, login ID and etc. व्हाइट बॉक्स में क्या होता है, हमें जो भी चीज है, जैसे अगर मैं मानो किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो मेरे को उस नेटवर्क में घुसने का एक्सेस देंगी, मेरे को वाईफाई का पासवर्ड पता होगा, मेरे को सिस्टम का पासवर्ड पता होगा, लोग मेरे को वहां जानते होंगे कि हाँ, ये क्या है, एक पेन टेस्टर है। ठीक है, ब्लैक हैट में क्या होता होगा? ब्लैक हैट में ये होता है, वो सिर्फ कुछ नहीं देते, आपको खुद अपने से एनुमरेट करना होता है। मतलब कि आपको सिर्फ वाईफाई का पासवर्ड मिल गया, ठीक है, या किसी सिस्टम का एक्सेस मिल गया, अब जितना काम है अब सारा आपका है। आप देखोगे कि आपको किस हिसाब से काम करना है, किस हिसाब से काम चलाना है। उन्हें कुछ मतलब नहीं है, वो आपको ना ही कोई चीज देंगे, ना ही कुछ प्रोवाइड कराएंगे, जो भी है सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रे बॉक्स हैक्स में क्या होता है, वो आपको नेटवर्क भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे,
अब वही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फिलहाल बनना क्या होता है, ब्लैक, व्हाइट या ग्रे। ठीक है, ग्रे हैकर का जो ग्रे बॉक्स है टेस्टिंग होती है, उसका भी काम लाइक सिमिलर ही होता है ब्लैक बॉक्स की तरह। उसको भी ज्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं होता है, बट उसको भी खुद अपने आप से ही उसको सब कुछ देखना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, अब चलते हैं हम किस पे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे। रेड टीम, ब्लू टीम पता है? Yes, sir. Red team perform like an attack hacker and try to hack into computer system, physical security and the networks. Blue team is like for as a defender, firewall, which defend you from the red team. मतलब कि जो रेड टीम है वो आपको एक तरीके से मान के चलो, जो रेड टीम है वो एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, सिर्फ अटैक करता है। अब किसी का मानो कि चलो मैं एमएनसी में काम कर रहा हूं, तो और कोई बाहर से आउट ऑफ द नेटवर्क कोई टीम है जो हमें अटैक कर रही है, हमारे वेबसाइट पे, हमारे सिस्टम पे अटैक परफॉर्म करा रही है, डॉस अटैक कर रही है, डीडॉस अटैक कर रही है, एमआईटीएम ट्राई कर रही है, नेटवर्क में आने का ट्राई कर रही है। और एक सिस्टम, एक एमएनसी के अंदर ब्लू टीम होगी जो उन्हें क्या कर रही होगी, बचा रही होगी, उन्हें बता रही होगी कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से पोर्ट्स जो हैं वेबसाइट के, नेटवर्क के, उन्हें बंद रखने हैं। ठीक है, फायरवॉल किस हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है, क्या क्या होना चाहिए फायरवॉल के रिगार्डिंग। ठीक है, फ्यू टर्म्स यूज्ड इन हैकिंग, ये कुछ टर्म्स हैं, vulnerability, payload, exploit, zero day, deep web and the dark web. vulnerability समझ में आती सबको, vulnerability क्या होती है? Yes, sir. एक्सप्लेन करोगे vulnerability को थोड़ा? So it is a weakness or flaw in a system so that we can exploit system for purpose of security audit or something, for malicious purpose. Vulnerability is like a kind of a loophole, ठीक, जिसको हम एक्सेस करते हैं। अब मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल दे तो पहले इनको बता देता हूँ। वर्नेबिलिटी मान के चलो कोई खामी, कोई खराबी, या तो किसी तरह कोई लूप होल जहां से आपको एंट्री मिल सकती है। पेलोड, पेलोड इज लाइक आपको उससे कराना क्या है, आप उसके साथ परफॉर्म क्या करना चाहते हो। एक्सप्लॉइट लाइक जो उसको वर्नेबिलिटी है उसको वो तबाह कर देगा, मतलब एक्सप्लॉइट कर देगा, खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेके चले, एक रूम है, ठीक है, एक रूम के अंदर एक डोर है, ठीक, और उस रूम के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ ज्वेलरीज हैं, कुछ चेयर्स हैं, और कुछ भगवान की मूर्तियां हैं, या कुछ भी कह लो, एनीथिंग। ठीक है, तो क्या होता है, अब उस रूम, जो रूम है वो मान के चलो एक तरह से हमारा क्या है, डेटाबेस। ठीक, अब जो डोर है, डोर से क्या करते हैं हम, अंदर आते हैं, जाते हैं। ठीक है, वो एक तरह से क्या है, गेट हो गया जिससे ट्रैफिक जो है आ रहा है, जा रहा है। गेट लाइक कोई भी पोर्ट, कुछ भी काम चल रहा है, तो वो क्या है, एक वर्नेबिलिटी है। ठीक है, गेट जो गया हमारा, वर्नेबिलिटी हो गई। अब एक्सप्लॉइट क्या होगा, एक्सप्लॉइट मान के चलो हमारा कांच का गेट है। ठीक है, अब जो कांच का गेट है उसमें अगर मान के चलो मैं हथौड़ा मारूं, एक मिनट होल्ड करना जस्ट। ठीक है, मान के चलते जो वर्नेबिलिटी है वो मान लो उस रूम के अंदर कांच का गेट है। अब एक्सप्लॉइट के तौर पे हम लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है, एक मान के चलो हथौड़ा है, मान लो हथौड़ा या पत्थर, कुछ भी कह लो, हैमर है हमारे पास, या कोई भी स्टोन कह लो आप। ठीक है, अब मान के चलो मैं उस पे वो फेंक के मारता हूँ, वो खुल जाएगा, टूट जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद क्या कराना है, उसके बाद जो है आपको जो डोर है वो खुल जाएगा। अब आपको उस कमरे में से क्या चीज चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, वुडन का सामान चाहिए,
या चेयर्स चाहिए, एसी चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए वो आपका क्या काम करवाता है, पेलोड। ठीक है, 0 डे वो होता है जिसकी अभी तक कोई वर्नेबिलिटी फाइंड आउट नहीं हुई हो, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसकी कोई वर्नेबिलिटी भी फाइंड आउट नहीं हुई हो। ठीक है, डीप वेब, डार्क वेब से शायद आपको पता ही होगा डीप वेब डार्क वेब क्या होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनेट विच इज ओनली एक्सेसिबल थ्रू द टॉर ब्राउजर। ठीक है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स, कुछ ऐसी जगह जहां पर हमारा जो नॉर्मल ब्राउजर है वो नहीं जा सकता, उसके लिए हम क्या डार्क वेब और डीप वेब का यूज करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स, कुछ अटैक्स, मैन इन द मिडल अटैक, डॉज अटैक। सर ये मैन इन द मिडल अटैक और फिशिंग से सेम नहीं होता थोड़ा? नहीं, डॉज अटैक सर कैसे सर? अभी बताता हूँ आपको, अभी मैं MITM बताता हूँ। डॉज अटैक गाइस, एक्चुअली ना ये टाइमर दिख रहा है सबको, 8 मिनट। अभी मेरे ख्याल से 8 मिनट के बाद ना क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक बार इसको दोबारा रिज्वाइन कर लेना प्लीज। ओके, यस सर। हाँ, एक बार सारे लोग इसे रिज्वाइन कर लेना जस्ट। मैं आपको उसके बारे में तब से ये बता दूंगा MITM अटैक क्या होता है और डॉस अटैक्स क्या होता है। ठीक है, MITM अटैक होता है मैन इन द मिडल अटैक। ठीक, इसमें क्या होता है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक अटैकर या हैकर कह लो, वो उसका सिस्टम वो उस नेटवर्क के बीच में आ जाता है। तो जो भी पैकेट है वो पहले किसके पास जाएगा, अटैकर के पास जाएगा, अटैकर से सर्वर पे जाएगा, सर्वर से जो पैकेट आएगा वो पहले अटैकर पे आएगा, उसके बाद वो क्लाइंट पे जाएगा। ठीक है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, पैकेट आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब किसके से होकर जाएंगे, हैकर के पास से होते हुए। ठीक है, और फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग में हम उसको एक किसी भी वेब पेज का या फिर किसी भी चीज का एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, वो जस्ट लाइक मतलब कोई भी क्रेडेंशियल को स्टील करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, हमने उसको फेसबुक का पेज दे दिया। ठीक है, तो उसने अपना लॉगिन करा तो उसका क्या, फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड मेरे को पता चल जाएगा। ठीक, और हम उसमें MITM में क्या कर सकते हैं, MITM में हम ये देख सकते हैं कि वो लॉगिन करेगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो चीज हमारे उससे होके जाएगी। अगर HTTP पे लॉगिन कर रहा है तो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, और HTTPS पे दिख रहा है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। उसको हम डिक्रिप्ट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, बिटरकैप। ठीक है, टूल है बिटरकैप, उसका यूज करते हैं इसके लिए। किसी का कोई क्वेश्चन? सर जैसे मैन इन द मिडल अटैक है, तो जैसे मैं करता हूँ अटैक को, तो सर जैसे मेरे पासवर्ड आ रहा है और यूजर नेम आ रहा है, तो मेरे थ्रू जाएगा सर वो? हाँ, अच्छा सर। सर सेम टू थिंग स्निफिंग में भी सेम ही चीज होती है ना, कि सर जैसे हम बीच में बैठे हैं तो फिर स्निफिंग भी वो करेगा कि पासवर्ड और वो आएगी, हाँ, बीच से आएगा। हम जो मैन इन द मिडल में बेसिकली क्या करते हैं, पैकेट स्निपिंग, आर स्निफिंग। ठीक है, हम वही देखते हैं कि जो पैकेट आ रहा है वो किस हिसाब का आ रहा है, वो गेट रिक्वेस्ट है कि पोर्ट रिक्वेस्ट है, TCP पे है, UDP पे है, क्या चल रहा है उसके ऊपर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वो सब जो आगे क्लास चलेंगी धीरे धीरे तो वो सब आपको बता दिया जाएगा उस टाइम पर। ओके, हाँ, इस मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम है अभी तक? सब समझ आए इसके बारे में? यस सर, क्लियर है। हम्म, उसके बाद क्या आ जाता है आपका, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन। एक ये लास्ट मॉड्यूल है जो आज हम करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपको टूल्स बता दूंगा, ये थोड़े बहुत आप इनको गूगल करना, फाइंड आउट करना क्या क्या काम करते हैं। ओके, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस, कलेक्शन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को अब मान के चलो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी हो, जैसे मान के चलते हैं हम किसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, मान के चलो आयुष गुप्ता के बारे में हम इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं कि आयुष गुप्ता क्या है। मेरे को आयुष गुप्ता का फोन हैक करना है या इसके सिस्टम के साथ छेड़खानी करनी है,
तो या तो मैं आयुष गुप्ता से मैं सीधा इंटरेक्ट करूंगा कि हाय आयुष कैसे हो आप, मैं इससे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, उससे दोस्ती बढ़ाऊंगा, ठीक है, इसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। तो या फिर ये कभी पासवर्ड डाल रहा होगा अपने सिस्टम में तो मैं उसको देखूंगा, शोल्डर स्टर्फिंग करूंगा उसे। जैसा हमारे साथ मेट्रोज में होता है, हम फोन चलाते हैं तो लोग ज्यादातर हमें झांकते हैं, देखते हैं कि यार ये क्या चला रहा है फोन के अंदर, उसको हम शोल्डर स्निफिंग कहते हैं, ठीक है। तो मैं आयुष को देखूंगा कि क्या कर रहा है, मतलब क्या इसका पासवर्ड है, क्या ये टाइप कर रहा है, किस हिसाब से टाइप कर रहा है, तो सब मैं चेक करूंगा और देखूंगा कि क्या है। और पैसिव में मैं आयुष के किसी फ्रेंड से पूछूंगा, फ्रेंड के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, उससे दोस्ती करूंगा, ठीक है। कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा मेरा आयुष के साथ, बट हाँ मैं कुछ हद तक उसके पास चला जाऊंगा उसके दोस्त की मदद से, उसके बारे में मेरे को पता होगा कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या क्या करता है, सारी चीजें मैं उसके बारे में जान लूंगा उसके फ्रेंड से। उसके फ्रेंड का मैं एकदम क्या कहते हैं क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बन जाऊंगा एकदम, ठीक है। कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से हम नहीं यूज कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फुटप्रिंटिंग, रिकॉग्नाइजेशन और क्या इंफॉर्मेशन गैदरिंग। हम सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मतलब कि या तो कोई भी सोशल इंजीनियरिंग लाइक फॉर हम किसी के इनके किसी फेसबुक हैंडल पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हैं, वहां चेक कर सकते हैं मोस्टली जो भी चीज हम रियलिटी में कर रहे होते हैं, जो एकदम ट्रस्ट बढ़ती है, हमें लगता है कि हाँ ये काम हो रहा है, हम जो अच्छी चीजें हैं अपने बारे में सब कुछ हमका सोशल मीडिया पे बता देते हैं। कोई अच्छी फोटो क्लिक हुई, हम कहीं घूमने गए, हमने स्टोरी लगा दी, तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना है लोगों तक कि हाँ आज मैं यहाँ पर गया हूँ, आज मैं गुजरात गया था, आज मैं अहमदाबाद गया हूँ, आज मैंने न्यू शर्ट पहनी है, आज मैंने ये खाया, एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग वी कैन शेयर ऑन द इंस्टाग्राम ऑन फेसबुक, ठीक है। eavesdropping process interaction or eavesdropping is a process of interception unauthorized conversation to gather information। मतलब eavesdropping like just इंफॉर्मेशन किसी और से लेना, किसी और के थ्रू, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। शोल्डर स्टफिंग मैंने बताया, जैसे कि हमारे साथ मेट्रो में होता है, बसेस में होता है कि हम फोन वगैरह चलाते हैं तो लोग हमें देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या चला रहा है। डंपर स्टार ड्राइविंग लाइक दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन जो शायद किसी और के लिए ज्यादा जरूरी ना हो और हमारे लिए हो। अगर मेरा कोई अटैकर है, मतलब मेरे को किसी पे अटैक करना है, किसी कोई विक्टिम है मेरा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसका अगर मेरे को मानो रिज्यूम मिल जाता है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मानो मेरे पास उसका रिज्यूम मिल गया, कोई भी डिग्री मिल गई, फोटो कॉपी मिल गई, कुछ भी मिल गया, उसका आधार कार्ड मिल गया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब ठीक है, हमें इसको, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी आ गई है। हम उस पर रिज्यूम से मेरे को क्या क्या पता चल गया, ये कौन से स्कूल से पढ़ा हुआ है, कौन से साल में पढ़ा है, इसका जीमेल क्या है, इसका नंबर क्या है, मम्मी पापा का नाम क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ पर जॉब करता था, क्या लास्ट सैलरी थी इसकी, ठीक है। हर एक चीज जो इसने वैलिड अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर कर रही है वो मेरे को पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा डंपर ड्राइविंग। अभी आप क्लास दोबारा ज्वाइन करना, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। जस्ट लेस देन 1 मिनट, थोड़ा टाइम बाकी है, उसके बाद मीटिंग में इसको अभी कैंड कर देता हूँ, उसके बाद आप इसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज।